हाय एवरीवन, फिर से स्वागत है मेरे को वीडियो में। तो उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, एनआईटी पटना का जो वैकेंसी आया है, शानदार वैकेंसी है। और नन टीचिंग वाला हमारे कहने का मतलब ये हुआ, एक होता है ये तो कॉलेज है, कॉलेज में पढ़ाने का काम होता है। लेकिन अभी जो है जो वैकेंसी आई है नन टीचिंग आई, यानी कि नन टीचिंग आपको जो है यानी कि सहायक के रूप में, चाहे वर्कर के रूप में आपको उसमें काम करना है। और वो वैकेंसी बहुत ही शानदार है। और आपको जो है यहाँ पर मतलब लिया जाएगा परमानेंट वैकेंसी, और सैलरी भी साथ में सीबीपी पर दिया जाता है। और कितना वैकेंसी है और क्या क्या पोस्ट है, हम सारा इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो सिंपली आपको सबसे पहले हम जो एनआईटी के द्वारा जो पटना और बता देते हैं कि ये जो है इंडिया के मतलब जो जितने भी स्टेट है, सभी स्टेट से आप में किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आप ऑनलाइन कर सकते हैं। आवेदन की तिथि भी जारी कर दिया गया है। और बात ये जॉब जो लोकेशन होगा ये पटना में, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना, यानी कि जो इसमें आपका जॉब होगा और आपको जॉब लोकेशन पटना रहेगा, आपको उसी में काम करना है। तो चलिए यहाँ पर सारा डिस्कस करते हैं। सबसे पहले नोटिफिकेशन जो जारी हुआ है उसके रिगार्डिंग मैं बात कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना, यहाँ पर जो पटना के द्वारा प्रकाशित, यहाँ अशोक राजपथ पटना के द्वारा जो प्रकाशित हुआ है, विज्ञापन संख्या NITP मतलब जो यहाँ पर दिखाया गया 3/2023 के तहत, या राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना अशोक राजपथ पटना द्वारा निम्नलिखित अस्थायी पदों पर भर्ती के लिए नागरिकों को निर्धारित रूप से आवेदन आमंत्रित किया है। तो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर जो पद का नाम ले, पद यहाँ पर 5 प्रकार का है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पद जो है 5 प्रकार का है, जिसमें कि आपको पद में फर्स्ट नंबर में अधीक्षक का है, उसका तकनीकी सहायक का है, और तकनीशियन का है, और कनिष्ठ सहायक का है, और कार्यालय परिचर का है। जिसमें कि पदों की संख्या भी मेंशन किया गया है। सभी पदों का अलग अलग जो है संख्या है। और यहाँ पर जो है कैटेगरी वाइज है कि कौन सी कैटेगरी की कितनी वैकेंसी है, और सभी यहाँ पर आप देख रहे होंगे। और वेतनमान जो है यहाँ पर जो है साथ में भी मतलब जो है CPC का वेतन स्तर यानी 6 PV रहेगा। आपका ग्रेड पे पर यानी कि इनका जो है सैलरी रहेगी। और यहाँ पर देखिए लास्ट जो है 34,000 तक सैलरी आपका जाएगा। तो यहाँ पर देखिए सैलरी भी अच्छा खासा। और यहाँ पर जो अधिक पद का नाम भी आप समझ लें। अब बात आती है कि इसके लिए योग्यता, उम्र और जो है इसका जो है ऑनलाइन करने का क्या प्रोसेस है, तो सभी इस वीडियो में हम बात करेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पर जान लीजिए, उम्मीद कोई आप इसमें ऑनलाइन करना चाहते हैं तो यानी कि NITP.AC.in पर के माध्यम से, ये वेबसाइट है ऑफिशियल, यानी कि NIT पटना का। इस पर जाकर आप ऑनलाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन का डेट जो 7 तारीख को ही यानी कि एक्टिव कर दिया गया, और 29 नवंबर तक ऑनलाइन करेंगे। सफलतापूर्वक ऑनलाइन करने के बाद आपको यह प्रिंट आउट जो रहेगा, जब से आप पे कर देते हो तो प्रिंट आउट आपके पास रख लेना। उसके साथ दस्तावेज अटैच करके आपको वहाँ पर ऑफिस में भेजना होगा। चाहे आप स्पीड पोस्ट से भेज सकते हैं, या तो आप जो है खुद से जाकर ऑफिस में जमा कर सकते हैं। देखिए, और बात यह है कि ये जो आप प्रिंट आउट दस्तावेज के साथ भेजेंगे तो वो 7 दिसंबर 2023 से 5 बजे से पहले वो वहाँ पहुँच जाना चाहिए, तब जाके आपका फॉर्म का यहाँ पर विश्लेषण किया जाएगा। अब बात आते हैं महत्वपूर्ण तिथियाँ। तिथियाँ ये है कि देखिए, ऑनलाइन का तिथि जो यहाँ पर 7 नवंबर से ये स्टार्ट है, और शुल्क जमा करने का 28 नवंबर तक लास्ट है। आवेदन जो है आप 29 नवंबर तक ही कर सकते हैं। और दस्तावेज जो 7 दिसंबर तक यानी 5 बजे तक पहुँच जाना चाहिए। उसके बाद बात आता है कि आयु और अनुभव। यहाँ पर देखिए, तकनीकी सहायक और जो अधीक्षक और टेक्नीशियन जितने भी हैं, सभी का जो है पदों के लिए आवश्यक अर्हता है, यानी कि आयु आदि क्रमशः 1 2 3 4 5 6 में उपलब्ध होना चाहिए। और क्या है इसका इसका मायने क्या है, ये हम बता देते हैं। देखिए, पदों में जो है चयन जो है भिन्न भिन्न समय पर हो सकती है। संस्थान सभी विज्ञापित पदों को, किसी पद को भरने या न भरने के अधिकार सुरक्षित रखता है। सभी भर्ती वेतन निर्धारण विविधता मतलब जो है गठित चयन समिति के अनुशंसा पर ही किया जाएगा। इसलिए जो है नोट इन बातों को ध्यान रखना है कि मतलब चयन जो प्रक्रिया है कुछ समय मतलब समय समय के अनुसार होगा। अब आयु सीमा में छूट जो दिया गया उसके रिगार्डिंग बात कर लेते। देखिए, आयु सीमा में जो है यहाँ पर 2019 के अनुसार आयु सीमा आपका होना है कि 56 वर्ष तक अधिकतम यानी कि भर्ती ली जाएगी उनको। और यह आयु सीमा जो रहेगा 2019 रहेगा। 2019 के अंदर जो है आपका 18 वर्ष से ऊपर होना चाहिए। ये आप बात को समझ गए होंगे। उसके बाद जो है आपको बता देते हैं आयु में छूट किनको किनको मिला है। छूट उनको कैटेगरी वाइज छूट मिला है। देखिए, जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति है उनको 5 वर्ष यानी कि जो है छूट मिली है। और जो अन्य पिछड़ा वर्ग और तीन मतलब जो है NLC है उनको 3 वर्ष, दिव्यांगजन के लिए 10 वर्ष, दिव्यांगजन जो अन्य पिछड़ा वर्ग से आते हैं उनको 13 वर्ष, और दिव्यांगजन गण अनुसूचित जनजाति से जो आते हैं उसको 15 वर्ष। ये 15 वर्ष छूट किस लिए है, तो जैसे कि आपके जो है
जो जिनका 60 वर्ष से अधिक हो गया तो उन अगर वो दिव्यांगजन है तो उसको 15 वर्ष छूट किया जाएगा, 15 वर्ष माइनस करके उसको संविदा की दिया जाएगा। इसलिए उनको अब बहुत ही अतिरिक्त छूट मिल रही है। उसका मतलब जो उपरोक्त पदों के लिए आयु सीमा और अन्य पात्रता मानदंडों को मतलब जो मानदंडों का निर्धारण ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि यानी 29 नवंबर को किया जाएगा। उसके बाद बता देते हैं आवेदन करने का जो शुल्क है 400 रुपया है, यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग और अनारक्षित जनरल एबिसेस जो भी आते हैं उनको 400 रुपया लगेंगे, और SC ST से जो आते हैं उसको 200 रुपया लगेंगे। उसके बाद यहाँ पर चयन प्रक्रिया के लिए बुलाए जाने वाले उम्मीदवारों को समिति करने के लिए मतलब प्राप्त ऑनलाइन आवेदन जितने भी स्क्रीनिंग की जाती है, संस्थान अपने विवेकानुसार चयन प्रक्रिया के किसी भी चरण के लिए बुलाए जाने वाले उम्मीदवारों को अधिकतम मतलब जो है यानी कि संख्या को प्रतिबंधित कर सकता है। यानी कि जो चयन प्रक्रिया को बुलाए जाने वाले शॉर्ट लिस्ट तैयार किए जाएंगे जिसके वेबसाइट के माध्यम से प्रकाशित किया जाएगा और आपके ईमेल पर सेंड किया जाएगा। आपको बुलाया जाएगा, उसके अनुसार आपको स्वीकार किया जाएगा। उसके बाद दस्तावेज की बात आती है। दस्तावेज आपको जो है क्या क्या लेना है। देखिए दस्तावेज जो है आपका 10वां के जो मतलब मैट्रिक जो होते हैं उनका जो मतलब जो मार्कशीट होते हैं उसमें जन्म तिथि अंकित हो अथवा केंद्रीय राज्य बोर्ड द्वारा यानी कि जारी होना चाहिए। उसके बाद जो है आपका जो उच्चतर माध्यमिक कक्षा यानी कि 8वां का जो है वो भी अंक प्रमाण पत्र होना चाहिए। उसके बाद शैक्षिक योग्यता के प्रमाण के रूप में सभी शैक्षणिक वर्षों से संबंधित अंकों का प्रमाण पत्र, साथ में डिग्री प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग जो भी है दिव्यांगजन, उनके लिए प्रमाण पत्र जो अनुलग्न यानी कि 6 से मतलब जो है यानी कि 15 इसमें मतलब जो बताएगा संलग्न है। DOPT भारत सरकार द्वारा पत्र संख्या FNO इतना इतना के तहत जो है 3 सितंबर 2015 को जारी किया जाए गए हैं। देखिए स्टूडेंट के लिए एक निर्देश जारी किया गया जो कि ऑनलाइन जो जैसे आप यानी कि उम्मीदवारों को पूरी जानकारी ऑनलाइन के माध्यम से ही दिया जाएगा। अगर आप एक से अधिक पद के लिए मतलब जो है यानी कि ऑनलाइन करते हैं तो आपको एक से अधिक ईमेल आईडी होना चाहिए, और आपको फोटोग्राफ जो है प्रामाणिकता के लिए जिम्मेदार आप खुद होंगे। आपका जो फोटो उसमें होगा आपका खुद उसका जिम्मेदार होंगे, या रंग होगा जो भी होगा आपका खुद जिम्मेदार होंगे। उसका जो भी जानकारी है आपको ऑनलाइन के माध्यम से दिया जाएगा। उसके बाद जो है फोटो जो आपका होना चाहिए उस पर जन्म तिथि और नाम जो है वो उस पर अंकित रहना चाहिए और मोहर होना चाहिए। यानी कि ये सब आपको करके ही आपको ऑनलाइन करना है। यहाँ पर दो प्रकार के यानी कि नोटिफिकेशन एडवाइजरमेंट जो होता है 2 प्रकार का है, हिंदी और इंग्लिश में। तो आप अगर हिंदी नहीं समझ रहे हैं तो इंग्लिश में यहाँ पर पढ़ के इंग्लिश में भी आप समझ सकते हैं। जो भी हिंदी में जो डिटेल है उसको डायरेक्ट इंग्लिश में कन्वर्ट किया गया, तो आप इंग्लिश में भी पढ़ के समझ सकते हैं। अगर हिंदी में तो नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए हम लिंक दे देंगे, आप वहाँ पर से भी डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए मिलता है नए अपडेट में फिर से।